वेलकम टू टारगेट विद रमेश। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एक रेशियो की सीरीज को स्टार्ट किए हैं। मैथमेटिक्स एसएससी जीडी के रेशियो को देख रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग रेशियो के पार्ट 1, 2, 3 को डिस्कस कर लिए हैं। आज पार्ट 4 है। इसके साथ साथ आप लोग इस पार्ट में एक नई चीज सीखेंगे। सबसे पहले मैं उस फार्मूले को बता देता हूं जो हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले मैं उस फार्मूले को आपको बताऊंगा, उसके बाद उसको कैसे इसको इस पर अप्लाई करेंगे उसको बताएंगे। सबसे पहले फार्मूला इसका देख लीजिए। मान लीजिए कोई अमाउंट आपको दे दिया गया है, एम कोई अमाउंट है, हाँ, एम कोई अमाउंट है और उसे ए, बी और सी तीन लोगों में डिवाइड करना है। तो ए का जो भाग होगा, ए का जो भाग होगा वो क्या होगा? उसके लिए आपको एम अमाउंट इंटू ए अपान ए प्लस बी प्लस सी, ये ए बी सी तीनों ऐड हो जाएंगे। ए बी सी जिसका भाग पूछेगा उसको ऊपर लिखेंगे अपान ए प्लस बी प्लस सी। उसी तरह से अगर बी का भी भाग निकालना होगा तो उसी तरह से निकाल सकते हैं, एम इंटू ए अपान ए प्लस बी प्लस सी। उसी तरह से अगर आपको सी का भाग पूछेगा तो एम इंटू सी अपान ए प्लस बी प्लस सी। ये तीन फार्मूले आपके लिए हैं, ठीक। इन्हें आप याद रखिएगा। एम कोई एक अमाउंट है, उसको ए बी सी में तीन लोगों में डिवाइड करना है, तो ये फार्मूले क्रिएट होंगे। आपको इसी को याद करना है और इसी पे सवाल लगेगी। चलिए इसको एक बार इरेज कर लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग फिर से लगाते हैं। देखिए सवाल दिया क्या है आपको। यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि सवाल में अच्छी अच्छी चीजें एक ही जगह दिया हुआ है। जैसे कि यदि 990 रुपये, ये 990 रुपये की राशि है और उसको ए बी सी में डिवाइड करना है। ए बी सी में डिवाइड करना है तो बी को मिलने वाली राशि आपको बताना है कि बी को कितनी राशि मिलेगी। तो सिंपल तरीका है कि एम का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 990 रुपये, ठीक। एम का मान 990 रुपये दे दिया है, उसके साथ साथ ए बी सी का रेशियो भी दे दिया है। अब इससे आसान तो कुछ नहीं करेगा। देखिए एम का मान दे दिया आपको 990 रुपया और ए बी सी का रेशियो क्या दिया है, ए रेशियो बी रेशियो सी। इसका मान दे दिया आपको 3:4:2। एक चीज आपको बताना है बी का हिस्सा, ठीक। बी की राशि आपको बताना है क्या होगा। तो ये सबसे पहले बी का हिस्सा लिखेंगे, तो बी इक्वल टू एम, एम का मतलब होता है 990 इंटू बी, बी की वैल्यू यहाँ पे है, देखिए बी 4 अपान ए बी सी, ये तीनों को ऐड कर देंगे, 3 प्लस 4 प्लस 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 990 गुणे 4 बटा 4 3 7 2 9। इसको 9 से कैंसिल करिए, 9 एकम 9, 9 एकम 0, 11 में 4 का गुणा करेंगे तो 44 आ जाएगा, 0 440। तो बी को मिलने वाली राशि कितनी है, 440 रुपए। ये तरीका एक इसका लगाने का है, बेसिक तरीका। अगर आप इसे जस्ट 2 सेकेंड में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए क्या तरीका मैं बताता हूं। सबसे पहले जो रेशियो दिया हुआ है उसे ऐड कर लीजिए, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9, 9 आ गया। और ये राशि में भाग दे दीजिए, 990 बटा 9 भाग दे देंगे, कितना आएगा, 110। 110 किसका पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है कि बी का अनुपात बताइए कि बी को कितनी राशि मिलेगी। बी कितना है, 4। 110 में 4 का गुणा कर दीजिए, आपका आ जाएगा 440। आंसर इज राइट आंसर विद इन 15 सेकेंड। मात्र 15 सेकेंड के अंदर में इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपको दिया है 169 रुपए की कोई राशि है जो ए बी सी में 2 5 और 6 के अनुपात में डिवाइड हो रही है। तो आपको इन ए बी सी तीनों का अनुपात बताना है, ठीक। चलिए देखते हैं हम लोग। एम की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 169 और ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका अनुपात क्या दिया हुआ है, 2:5:6। सबसे पहले हम लोग करेंगे निकालना किसका है, ए का। तो एक आसान तरीका अभी आपको बताए हैं कि 5 प्लस 2 7 प्लस 6 13, इनका अमाउंट आ गया 13 और इधर है 169, तो 169 अपॉन 13 इसे डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 13। और 13 में आप गुणा करिए, किसका चाहिए आपको, ए का चाहिए। तो ए के लिए दो का एक बार 2 का गुणा कर दीजिए, 13 में एक बार 5 का गुणा कर दीजिए, 13 में एक बार 6 का गुणा कर दीजिए। ए का अनुपात है, ये बी का, ये सी का। तो 13 दूनी के 26 हो जाएगा। अब 13 पचे 65 हो जाएगा ये। अब 13 पचे 65, 13 छक 78। देखिए कौन सा है आंसर, 26 65 78।
26, 65 और 78, 26, 65, 78, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आप लोग इसको समझ गए? ये आसान तरीका है लगाने का। वैसे तो आप लगा सकते हैं ए बी सी मान क्रिएट करके लगाएंगे तो लंबा जाएगा, लेकिन उतना मुझे बड़ा नहीं करना। सबसे पहले मुझे देखना है रेशियो क्या दिया हुआ है। रेशियो दिया है 2, 5, 7, इन तीनों को ऐड कर लीजिए। 5, 2, 7, 6, 13 आ गया, और इसको अमाउंट के साथ भाग दे दीजिए। 169 आपके पास अमाउंट है, उसमें 13 भाग दे देंगे, कितना आएगा 13। 13 अगर आपके पास मिल गया तो इसमें अगर ए का गुणा करेंगे तो ए का मान मिलेगा। 13 में अगर बी का गुणा करेंगे तो बी का मान मिलेगा। 13 में अगर सी का गुणा करेंगे तो सी का मान मिलेगा। ए की वैल्यू यहाँ पे हम रख दिए, बी की रख दिए, सी की रख दिया। आंसर इज गिवन बिलो। आपको आंसर मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 14 सेंटीमीटर लंबी एक दंड है जिसको आप 3 संबंधित 4 के अनुपात में डिवाइड किया गया है, तो सबसे छोटे टुकड़े का भाग बताना है। कुछ भी नहीं करना है, देख लीजिए इसमें भी क्या दिया है, 3 और 4 अनुपात। पहले क्या दिया है, 3 अनुपात 4, इन तीनों को जोड़ दीजिए, 4 3 7 हो गया, ये आपके पास 7 हो गया। अमाउंट कितना दिया है, 14, 14 में 7 का भाग दे दीजिए, 7 दूनी 14, 2 आ गया। ठीक, अब आपसे पूछ क्या रहा है कि इसका सबसे छोटा भाग, इसमें कौन सा छोटा है, 3 या 4? 3 छोटा है, तो 3 गुणे 2, क्योंकि 3 तो मेरा ये वाला मिला था, और 2 का गुणा कर देंगे तो 8, ऑप्शन 8, सॉरी 3 दूनी 6, 6 6, ऑप्शन 6 कौन सा है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आपको कह रहा है राम और श्याम है जिसकी धनराशि 8 अनुपात 19 के अनुपात में डिवाइड की गई है। ठीक, 8 अनुपात 19 के अनुपात में डिवाइड किया गया है, तो आपको कह रहा है यदि श्याम जो है उसको 247 रुपए दिए जा रहे हैं, तो राम को कितनी धनराशि मिलेगी, आपको ये बताना है कि राम को कितनी धनराशि मिलेगी। कुछ भी नहीं करना है, एक देख लीजिए पहले कि राम और श्याम का रेशियो क्या दिया हुआ है, 8 अनुपात 19, और आपको दे दिया है, किसकी वैल्यू दिया हुआ है, श्याम की दिया, श्याम की वैल्यू दिया हुआ 247 रुपये श्याम को मिल रहा है। देखिए श्याम, वैसे तो रियलिटी श्याम को ये मिल रहा है 19 रुपये मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्याम को 247 रुपये मिला, तो 19x इजकल टू, अगर 247 है तो x की वैल्यू कितना आ गया, 247 बटा 19, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 19 से कम 19, 19 38, 19 से 57, ये आ जाएगा आपका, हाँ 38, 19 से 57, 13 आ जाएगा, 13 आ गया आपका। अब एक काम करिए, आपको पता किसका करना है, बी का, राम का। राम 8x है, तो 8 गुणे 13, सॉरी 8 गुणे 13, 13 बटे 104, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। राम और श्याम की वैल्यू कितनी हो गई थी, राम को मिलने वाली धनराशि कितनी है, 104 रुपए, इज करेक्ट। नेक्स्ट चलिए देखिए, ए बी सी आपके पास दिया है जिसका अनुपात आपको दे दिया गया, ये यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है। इस तरह के सवाल को लगाने के लिए इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है कि ये जो 1200 रुपये अधिक है किससे कौन अधिक है, ये कभी भी माइंड में नहीं लेना है। आपको माइंड में ये रखना है कि सी और ए अप्रॉक्स, मतलब सी और ए के बीच का जो परिवर्तन है वो 1200 रुपये का है। ये चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए, अधिक और कम से कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो। उसके साथ क्या करना है, उसके साथ आपको रेशियो दे दिया गया है कि 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में तीनों का रेशियो है, इनको इतना अधिक मिलता है, तो बी का मान बताइए, आपको बी का मान निकालना है। कुछ भी देखिए नहीं करना है, सबसे पहला काम आप करिए कि ए बी सी का रेशियो यहाँ पे लिख लेते हैं। ए बी सी जो है इसका रेशियो क्या है, ये है 2 अनुपात 3 अनुपात 5। सबसे पहले देखिए कि C में से A को घटा दीजिए, C की वैल्यू है 5x माइनस 2x, कितना आ गया आपके पास 3x। ये रियल तो डिफरेंस 3x है, 5 में से 2 गया 3, ठीक। 3x इजकल टू, अगर 1200 रुपए है तो x की वैल्यू कितना आएगी, 3 चौक के 12, 400। अगर आपके पास x की वैल्यू 400 रुपए आ गई तो आपको पता किसका करना है, देखिए b का। b आपके पास कहाँ है, यहाँ पे है b, तो b की वैल्यू है 3x, तो 3 गुणे 400, 4 3 1200, ऑप्शन कौन सा 1200 है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपको फिर से बता दे रहा हूं कि C और A के बीच जो डिफरेंस है वो ये नहीं है, C और A के बीच परिवर्तन है 1200 रुपए का, ये दिमाग में रखना। अधिक है कम है ये कभी मत रखना, नहीं तो ये हमेशा आपको परेशान करेगा और सवाल मैक्सिमम गलत करेंगे आप। किसी धनराशि को दो लोगों में डिवाइड किया गया, कह रहा है कि किसी धनराशि को दो
अनुपात में, इस अनुपात में है। यदि प्रथम धनराशि 20 रुपए हो तो दूसरी धनराशि आप बता दीजिए। कोई बात नहीं है, आपसे कह रहा है कि A अनुपात B 8:9 है। यदि A का भाग जो है प्रथम मतलब A मतलब 8x, 8x की वैल्यू आपको 20 रुपए दे दिया है, तो x की वैल्यू कितना हो गया 20/8। आपसे पता करने कह रहा है कि आप B का मान बताइए इसका। आपको 9x की वैल्यू बताना है। 9 इज इंटू 20/8, ये आपका 4 से कर दीजिए। 4 पचे 20, 4 दूनी 8, 2 से ये आ जाएगा 9 पचे 45, 45/2 मतलब कि 44 का 22.5। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आपसे पूछ रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 160 रुपए है। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको लगाने के बाद मजा आ जाएगा आपको। अभी तो थोड़ा सा कुछ अच्छा क्वेश्चन मिला है। देखिए, ये आपका 8वां नंबर का लगभग क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 160 रुपया है। यदि उन दोनों धनात्मक संख्याओं का अनुपात जो है 5:3 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। ये दोनों संख्याएं, कह रहा है इन दोनों संख्याओं का अनुपात है 5:3, इनका गुणनफल बताना है। पहली बात की संख्याएं क्या है, ए और बी है। इनका रेशियो क्या दिया है, 5 इज द रेशियो ऑफ 3। और इनका अगर गुणनफल आपसे पूछ ले कि 5x गुणित 3x, तो 5 या 15x², यही आपको बताना है रियल में। अब आगे क्या करना है, देखिए आपको दे दिया है कि इनके बीच का अंतर 160 रुपया है, मतलब a माइनस बी इक्वल टू 160 रुपए है। बट रियल अंतर कितना है, 5 में से अगर 3 घटाएंगे तो 2, 5x माइनस 3x इक्वल टू 2x। रियल अंतर 160, तो 2 से आप कर दीजिए कैंसिल, इसको 8 हो जाएगा। ये x इक्वल टू 2x इक्वल टू 116, तो x इक्वल टू 80, x की वैल्यू आपको 80 मिल गई। अब क्या करेंगे आप, अब बताइए। आपको पता करना है गुणनफल 15x², तो 15 तो यहाँ पे रहेगा ही भाई साहब। उसके बाद 80 गुणे 80 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू मुझे 80 मिली है। अब गुणा कर दीजिए, 15/120 हो जाएगा। 120 गुणे 80 मतलब 12/96, 96 000। कोई है भाई साहब, है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सपोर्ट करिएगा। एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। हम सोचे खत्म हो गया, लेकिन है। ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है। यदि कोई दो संख्याएं हैं 5:7 के अनुपात में है, कह रहा है यदि प्रथम संख्या की वैल्यू आपको दे दिया गया है 20, मतलब पहली जो है उसको 20 कर बताया गया है। ये वाली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। पहली संख्या 20 बताई गई है, वैसे रियल पहली संख्या 5x है। 5 चौक के 20, तो x की वैल्यू 4 आ गई आपके पास। तो आपसे पूछ रहा है सेकेंड की 7x, तो 7 गुणे 4 इक्वल टू 28। ऑप्शन कौन सा हो सकता है ब्रदर, माय डियर सोल्जर? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।